हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का लेसन 6 मुद्रा, उसका अर्थ, कार्य और पूर्ति के कुछ टॉपिक लेके आए हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ छोटे छोटे बाकी हमने कुछ कर लिए हैं। बहुत मुद्रा का अर्थ हमने कर लिया था, कार्य पूर्ति हमने ये टॉपिक कर लिए हैं। वो बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो हमारे रहते हैं, वो आज हम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारतीय मौद्रिक प्रणाली। भारत में किस तरह की मौद्रिक प्रणाली है वो पढ़ेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था क्या है। और तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि भारत में जो है मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। ये 3 टॉपिक हैं छोटे छोटे से। कई बार छोटे प्रश्नों में ये आ जाते हैं। इनमें से छोटे छोटे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कई बार इन टॉपिक्स में से फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इनमें से आते हैं। कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इन टॉपिक में से। तो हम बारी बारी से इनको करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारतीय मौद्रिक प्रणाली। भारतीय मौद्रिक प्रणाली क्या होती है कि मुद्रा का सिस्टम क्या है। भारत में की जो मौद्रिक प्रणाली है उसको कागजी मुद्रामान या प्रतिबंधित मुद्रामान भी बोलते हैं। इसको जो मौद्रिक प्रणाली है, जो मॉनेटरी सिस्टम है इंडिया के अंदर, उसको कागजी मुद्रामान या प्रतिबंधित मुद्रामान भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कागजी मुद्रा है वो एक प्रमाणिक मुद्रा है। जो कागजी मुद्रा का प्रचलन है भारत के अंदर वो एक प्रमाणिक मुद्रा है। प्रमाणिक मुद्रा क्या होती है? ऐसी मुद्रा जिसको सरकार ने मान्यता दे रखी है कि और कोई भी व्यक्ति जो है वो उसे लेने या देने के लिए मना नहीं कर सकता। तो इस तरह के उसको क्या कहते हैं? भारत में जो कागजी मुद्रा है वो क्या है? एक प्रमाणिक मुद्रा है। देखो ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, प्रमाणिक मुद्रा की परिभाषा। कई बार ये परिभाषा ही पूछ लेते हैं। तो प्रमाणिक मुद्रा क्या होती है? ऐसी मुद्रा जिसका सरकार या मौद्रिक अधिकारी के आदेश द्वारा अर्थव्यवस्था में प्रचलन होता है। किसी जो जो प्रचलन होता है ऐसी मुद्रा का, उसके पीछे किसी सरकारी अधिकारी या किसी मौद्रिक अधिकारी का आदेश होता है पीछे, और इसके प्रयोग के द्वारा सरकार अपने दायित्वों को पूरा करती है। ये प्रमाणिक मुद्रा की परिभाषा है कि प्रमाणिक मुद्रा किसे कहा जाता है? प्रमाणिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका सरकार या मौद्रिक अधिकारी के आदेश द्वारा अर्थव्यवस्था में परिचालन होता है, प्रचलन होता है, जिसके प्रयोग द्वारा सरकार अपने दायित्वों को पूरा करती है। और भारत में क्या है भाई मौद्रिक प्रणाली, क्या सिस्टम है कि भारत में 2 तरह की जो है वो है। एक तो कागजी नोट है, जो कागज के परपत्र होते हैं, उसको हम बोलते हैं कागजी मुद्रा। जो कागज के परपत्र है, पत्र है एक तरह के। और धातु के सिक्के हैं भाई, धातु के सिक्के हैं, कागजी मुद्रा भी और धातु के सिक्के भी। 2 तरह की करेंसी जो है वो प्रचलन में है भारत के अंदर। अंतर क्या है? इतना ही है कि कागजी मुद्रा जो है वो नोट के रूप में होती है और उससे जो भुगतान किया जाता है, जो लेन देन होता है, वो बड़े लेवल का असीमित मात्रा में भुगतान किया जा सकता है। कोई वस्तु खरीदी है, बेची है, तो उसका असीमित कोई भी अमाउंट है, कोई भी मात्रा है मुद्रा की, उसका लेन देन किया जा सकता है नोटों के रूप में। कितनी भी बड़ी चीज, बड़ी उसकी ले लें हम, कोई भी मूल्यवान वस्तु है, किसी भी ज्यादा मूल्य की अगर कोई वस्तु है, उसका भुगतान जो है वो नोटों के रूप में किया जा सकता है। इसीलिए इसको असीमित विधिग्रह भी कहते हैं। असीमित विधिग्रह है यानी कि भुगतान जो है कितने भी मूल्य के हो, बड़े मूल्य के भुगतानों का भी जो है वो इसके रूप में किया जाता है, नोटों के रूप में उनका भुगतान किया जाता है अगर कोई ज्यादा मूल्य की वस्तु है तो भी। और धातु के सिक्के क्या है भाई? ये सीमित विधिग्रह है। एक लिमिट तक जो भुगतान है वो किए जाते हैं सिक्कों के द्वारा। सिक्कों के द्वारा एक लिमिटेड जो भुगतान है वो किए जाते हैं, और ये जो है ये अनलिमिटेड भुगतान किए जाते हैं कागजी मुद्रा के द्वारा। बस इतना ही फर्क है इसमें, कागजी मुद्रा और धातु के जो सिक्के हैं। और ये दोनों ही क्या है? प्रमाणिक मुद्रा है। सरकार या सरकार ने का आदेश है इनके पीछे,
प्रचलन में इसलिए हैं कि सरकार का आदेश है, इनको आदेश मुद्रा भी कहते हैं। तो इस तरह की मौद्रिक प्रणाली है भारत के अंदर कि दो तरह की करेंसी है, एक कागजी मुद्रा है, एक जो है वो सिक्के हैं, धातु के सिक्के हैं। कागजी मुद्रा के द्वारा असीमित भुगतान किए जा सकते हैं और धातु के सिक्कों के द्वारा एक सीमित मात्रा में ही भुगतान जो है वो किए जा सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है कि भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था क्या है। भारत के अंदर नोट जारी करने का सिस्टम क्या है, व्यवस्था क्या है। तो भारत के अंदर जो नोट जारी करने का व्यवस्था है उसको न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था भी कहते हैं। न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था का मतलब कि एक कोष रखना पड़ता है, एक सुरक्षित कोष। जो भी संस्था है नोट जारी करने की, जो संस्था है वो एक सुरक्षित कोष अपने पास रखती है और फिर वो नोट जारी करती है। तो भारत की जो व्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था। एक सुरक्षित कोष रखा जाता है और वो सुरक्षित कोष भारत में क्या है भाई, 115 करोड़ के तो का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति इनके रूप में जो है वो ये सुरक्षित कोष कोई भी संस्था जो है, जैसे भारत के अंदर आरबीआई है, नोट जारी करने की जो संस्था है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो क्या करती है, उसके पास 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां, कुल मिला के 200 करोड़ जो है वो क्या होता है, सुरक्षित कोष होता है आरबीआई के पास। ये व्यवस्था है कि मिनिमम इतना कोष इसके पास जो है वो संस्था के पास होना चाहिए और नोट जारी करने के लिए। तो भारत के अंदर नोट जारी करने की व्यवस्था क्या है, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं इसमें, न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था। तो सुरक्षित कोष इतना होता है, 200 करोड़ का सुरक्षित कोष होता है। एक तो ये। दूसरा ये है भी कि भारत की जो करेंसी है वो अपरिवर्तनीय है। भारत की जो करेंसी है वो क्या है, अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का क्या मतलब हुआ कि लोगों के पास जो मुद्रा है उसको कोई भी जो जारी करने वाली संस्था है उसको सोने में परिवर्तित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि लोगों के पास जितनी भी मुद्रा है वो साख मुद्रा है। लोगों के पास जो मुद्रा है वो क्या है, साख मुद्रा है और उसके अंदर कोई भी जो जारी करने वाली संस्था है, जो मुद्रा जारी करने वाली संस्था है उसको वो सोने या चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकती। सोने और चांदी में उसको साख मुद्रा को, जो लोगों की साख मुद्रा है उसको वो सोने और चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकती। इसीलिए कहते हैं कि भारत की करेंसी वो अपरिवर्तनीय है। पहला पॉइंट तो क्या है, जारी करने की व्यवस्था क्या बताई हमने, एक तो न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था है, दूसरा ये है कि भारत में करेंसी जो है वो अपरिवर्तनीय है। लोगों की जो मुद्रा है, साख मुद्रा है, उसको कोई भी संस्था जो है वो सोने या चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकती। सुरक्षित कोष क्या है, सुरक्षित कोष में जो सोना है केवल कागजी मुद्रा का आधार है। जो सुरक्षित कोष के अंदर जो सोना है या विदेशी प्रतिभूतियां हैं वो क्या है, केवल कागजी मुद्रा का आधार है और लोगों की करेंसी को कोई भी संस्था जो है वो उसमें सोने या चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकती। भारत की जो करेंसी है वो अपरिवर्तनीय है। तो ये मोटी मोटी सी बातें हैं। फिर है भाई कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। तो भारत में मुद्रा की पूर्ति 3 संस्थाएं करती हैं। तीन हैं। पहला है सरकार क्या करती है भाई, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट और सिक्के और सभी सिक्के सारे, चाहे वो 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का है, सभी सिक्के जो है वो सरकार जारी करती है। सरकार 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के डालती है भारत सरकार और 1 रुपए का नोट जारी करती है, भारत सरकार करती है। दूसरा है आरबीआई। तो जितने भी कागजी नोट हैं 1 रुपए को छोड़ के बाकी सारे कागजी नोट जो हैं वो केंद्रीय बैंक जारी करता है भारत के अंदर और भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
और वो किस आधार पर? न्यूनतम सुरक्षित कोष व्यवस्था के आधार पर, कि वो 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां अपने सुरक्षित कोष में रखता है और नोट जारी करता है। इस व्यवस्था के आधार पर केंद्रीय बैंक जो है वो भारत में जारी करता है, करेंसी को जारी करता है, मुद्रा को जारी करता है। तीसरा है भाई व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं? जो मांग जमाएं हैं, जो लोगों की मांग जमाएं हैं, उनके आधार पर साख या मुद्रा की पूर्ति का निर्माण करते हैं। जो लोगों की मांग जमाएं हैं व्यापारिक बैंकों के पास, उसके आधार पर साख या मुद्रा पूर्ति का निर्माण वो करते हैं। किस तरह से? लोगों की मांग जमा के आधार पर कई बार ये साख का नियंत्रण, संकुचन और विस्तार करते हैं। साख का जब विस्तार किया जाता है, जब साख का विस्तार करते हैं वाणिज्य बैंक, तो क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है। और जब साख का संकुचन होता है इन वाणिज्य बैंकों के द्वारा, तो क्या होता है? साख में, इसमें मुद्रा की पूर्ति में कमी आती है, संकुचन में कमी। और जब साख का विस्तार होता है तो वृद्धि होती है, पूर्ति में वृद्धि होती है। और ये सारा विस्तार और संकुचन जो है वाणिज्य बैंक, जो केंद्रीय बैंक नीति निर्धारित आर्थिक नीति जो बनाता है, उनके आधार पर ही इसका मांग का, मुद्रा का संकुचन और विस्तार करते हैं वाणिज्य बैंक। जो मौद्रिक नीति, जो केंद्रीय बैंक, जो आरबीआई जो अपनाता है, जो भी कोई मौद्रिक नीति, उसी के आधार पर मुद्रा का संकुचन और विस्तार किया जाता है, यानी कि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया या घटाया जाता है। तो ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, हमने पढ़े हैं कि भारत में मौद्रिक व्यवस्था क्या है। क्या व्यवस्था है भाई? भारत में दो तरह की मुद्रा प्रचलन में है, कागजी मुद्रा और सिक्के। सिक्कों का जो है वो सीमित विधिग्राही है, और ये कागजी मुद्रा जो है असीमित विधिग्राही है। दोनों ही प्रमाणित मुद्रा है, सरकार के आदेश से ये प्रचलन में है। फिर वही नोट जारी करने की व्यवस्था क्या है? न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था है। जो नोट जारी करने वाली संस्था है आरबीआई है, जैसे भारत के अंदर, वो 100 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां सुरक्षित कोष में रखती है और नोट जारी करती है। और भारत की जो करेंसी है वो क्या है? अपरिवर्तनीय है। लोगों के पास जितनी भी मुद्रा है वह साख मुद्रा है, और उसको कोई भी जो नोट जारी करने वाली या मुद्रा जारी करने वाली संस्था है वो सोने या चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकती। इसलिए भारत की जो करेंसी है वो अपरिवर्तनीय है। जो सुरक्षित कोष में जो सोना है वो केवल कागजी मुद्रा का आधार है, बाकी जो है उसको वो सोने में परिवर्तित नहीं कर सकती। फिर मुद्रा की पूर्ति के बारे में पढ़ा है हमने कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। 1 रुपए का नोट और सिक्के जो है वो सरकार जारी करती है, बाकी सारे कागजी नोट केंद्रीय बैंक करता है इस व्यवस्था के आधार पर। और व्यापारिक बैंक जो है मुद्रा की मांग जमा के आधार पर मुद्रा की पूर्ति को कम या ज्यादा करते हैं, संकुचन और विस्तार करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन इनमें से आ जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो वो भारत सरकार जारी करती है, ये ध्यान रखना है भाई। 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछ लेते हैं पेपर के अंदर। थैंक यू।